वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते श्री महालक्ष्मी नमोस्तुते। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धि धर्म तत्परो। कहा है मनुष्य के जीवन में आहार शुद्धि होना बहुत आवश्यक है। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, आहार शुद्ध होगा तो सात्विकता आएगी। आहार शुद्धि के बिना सत्वगुण की प्रधानता नहीं होती है, और जब तक सत्वगुण की प्रधानता नहीं होती है प्राणी सत्वगुणी नहीं बनता है, तब तक जीवन में शांति प्राप्त नहीं होती। रजोगुण तमोगुण ये मनुष्य के मन में उद्विग्नता पैदा करते हैं। इसलिए सात्विकता, शुद्ध आहार, प्राणी का खान पान बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जीवन में यदि खान पान शुद्ध है, मन महाराज ने कहा है करई आहार शाक फल कंदा, जो एकमात्र फल फूल खा करके और भगवान के ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हैं, उन मनु और शत्रुपा जी के लिए भगवान नारायण को प्रकट होकर के आना पड़ा। नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि पर जहां मनु और शत्रुपा जी ने तपस्या की, साधना की, व्रत धारण कर लिया और एकमात्र विष्णु की आराधना में लग गए। शंख चक्र गदा पद्मधारी, सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरु यक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुजधारी भगवान विष्णु का ध्यान किया और द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप। तो नैमिषारण्य की पावन पुनीत भूमि पर भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा मनु महाराज की तपस्या से, क्योंकि करई आहार शाक फल कंदा, सात्विकता, आहार सात्विक हो, शुद्ध हो, अन्न दोष नहीं होना चाहिए, और सीमित आहार। ये सीमित आहार मानव के जीवन को स्वस्थ बनाता है। मेरे बंधुओं, विदुर जी और विदुरानी जी ने जो भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम रखा, विदुर जी तो मन में विश्वास करते हैं कृष्ण दुर्योधन के लिए नहीं, मेरे लिए आए हैं। प्रेम था, और इसलिए कहा है ना कि जब प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया, और मिल गई सिंधु में सरिता तो किनारों का अंत हो गया। प्रेम
ऐसा हो प्रभु श्री राम जी के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति। हे गोविंद, सुरभा ने कहा था ना विदुर जी की पत्नी ने, द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र आ रहे हैं, आप जाकर के निमंत्रण तो दो कि हमारे घर भी पधारे। विदुर जी कहते देवी वो आज तो नहीं आएंगे, राजमहलों में 56 पकवान की तैयारियां की गई और मैं जाकर निमंत्रण भी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि हमारी झोपड़ी में कृष्ण के स्वागत की व्यवस्थाएं नहीं। तो सुरभा ने एक ही बात कही कि चाहे मेरी झोपड़ी में स्वागत व्यवस्थाएं नहीं है, परंतु महाराज मेरे अंदर प्रेम इतना है कि मैं उस प्रेम से कृष्ण का स्वागत कर सकती हूं। इसलिए तो कहा है ना, इष्ट के प्रति इतना प्रेम हो, कृष्ण के प्रति इतना प्रेम हो कि कृष्ण हमारे लिए दौड़े हुए आवे, वो नंद नंदन हमारे लिए आवे। हरि आते हैं पर कोई भाव से पुकार कर देख लो। हो आप क्या जानो है श्याम सुंदर, हो कैसे तुम मिल जिए जा रहे हैं। प्रबल प्रेम, हे गोविंद, हम आपके बिना कैसे जी रहे हैं? हम तो आपको पुकारते रहते हैं, रात दिन स्मरण करते रहते हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, हो कैसे तुम मिल जिए जा रहे हैं। जय हो जय। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर, कैसे तुम मिल जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो हे श्याम सुंदर। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर, तेरे दर्शन की उम्मीद लेकर, गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम मिल जिए जा रहे हैं। ये जुदाई सहेंगे शाम कब तक, बिन दर्शन रहेंगे शाम कब तक। ये जुदाई दुनिया से हो गए हैं बेगाने, दुनिया से हो गए बेगाने। तेरा नाम लिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है श्याम सुंदर, कैसे तुम मिल जिए जा रहे हैं।
सदके लोग ताने दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है शाम सुंदर, कैसे तुम मिल जिए जा रहे हैं। याद आती है आती रहेगी, याद तेरी सताती रहेगी। याद आती है आती, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, जितना जी चाहे तड़पा लो हमको। तेरी पूजा किए जा रहे हैं। आप क्या जानो है शाम सुंदर, कैसे तुम मिल जिए जा रहे हैं। आप क्या जानो है शाम, तेरे दर्शन की उम्मीद लेकर, तेरे दर्शन की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। वो कैसे तुम दिए जा रहे हैं, कैसे तुम दिए जा रहे हैं। इसीलिए कहा है, ब्रह्म पे जब हमारा पूर्ण विश्वास हो, कहा है कि वैष्णव जन आशा में ही जीता है। हमारे प्रभु आज नहीं आए तो कल आएंगे, कल नहीं आए तो परसों आएंगे, महीने भर में, 2 महीने में, वर्ष भर में कभी तो हमारे प्रभु दर्शन देंगे। इस आशा में वैष्णव जीता है। और जब ये लगन बनी रहती है तो फिर एक दिन वो आता है कि भगवान को आना पड़ता है। जहां रहो, जिस हाल में रहो, जैसे रहो, कहीं भी बैठो, पर मन में निरंतर प्रभु श्री राम जी का, भगवान श्री कृष्ण का भजन चलता ही है। हमारा हर कृत्य पूजा बन जाए। कर्म तो करना पड़ेगा, महिलाएं हैं, माताएं, बहनें हैं तो घर का काम भी करना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा। परंतु वो सब करते हुए, व्यापारी है व्यापार करना पड़ेगा, किसान है खेत कुएं पर जाना पड़ेगा, जानवरों को भी संभालना पड़ेंगे, खेती भी करना पड़ेगी, पर मन में भगवान का भजन निरंतर होता रहे। और आहार शुद्धि, अगर आहार शुद्धि रहेगी, सात्विकता बनी रहेगी, और सात्विकता से ही हमारे पूर्ण ब्रह्म आकर के प्रकट होंगे। ब्रह्म को आना पड़ेगा। हरि आते हैं, कोई भाव से बुला करके देख ले। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिसकी वक्र प्रकृति के भय से सागर सप्त उबलते देखा, उनको मां यशोदा के भय से अश्रुद्रिक बिंदु ढलते देखा। वो प्रभु आते हैं, परंतु नाम सुमिरन सतत मन में होना चाहिए। निरंतर नाम का आधार बना लो, सात्विकता से मनुष्य जीवन जियो, तो जीवन में जीने का आनंद आएगा, जीवन बड़ा आनंदमय बन जाएगा। और एक ही आधार बन जाएगा क्या? हरे रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे 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 रामा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा हरे रामा हरे हरे राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया वाले मेरे राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया वाले मेरे राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया मेरे राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले नंदलाल मुरलिया वाले मेरे राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया वाले ओ मेरे राधा माधव नीलमणि जी गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल मुरलिया वाले गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री कृष्ण। वैशाखी पूर्णिमा के पावन अवसर पर परम पूज्य गुरुजी द्वारा आज शाम 7 बजे लाइव फेसबुक पर सत्संग होगा। आप सभी भक्तजन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर सत्संग का आनंद लें। जय श्री कृष्ण। आप सभी को यह सत्संग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें,
कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें और नित्य सत्संग से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं।